ये हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है, इसके हवाले से मैं जो बैकग्राउंड है वो शायद बहुत से लोगों को पता भी है कि ये सारा मामला कहाँ था, क्या था। अब सदाकत अली भाई साहब, ये जो सारा मामला अब आप दोबारा खोलने जा रहे हैं और री इन्वेस्टिगेट की आप डिमांड कर रहे हैं, और ये बात जो फैक्चुअली जो दुरुस्त है कि ये मामला कभी ट्रायल में नहीं गया, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उस पर जो काउंटर है वो ये आता है कि नहीं, क्योंकि आपकी बाकी तमाम लाइन पिट गई है। जितने केसेस आपके दौर में बने हैं उनमें शहबाज शरीफ साहब बेल पर बाहर आ गए हैं, लिहाजा अब आपके पास और कुछ नहीं है, लिहाजा आप एक गड़ा मुर्दा उखाड़ रहे हैं। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया, आप खुद एक वकील हैं। क्या जो आप आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि मैं पार्लियामान का मेंबर हूं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो कलेक्टिव पूरे मुल्क का जो कोई भी मुल्क का जो दौलत है या मुल्क का जो पैसा है उसका तहफ़्फ़ुज़ का मैंने हल्फ उठाया हुआ है, और एक गड़ा मुर्दा है जिसमें 1242 मिलियन रुपए एलिजेडली एक बंदे ने यहाँ से चोरी करके बाहर लेके गया और दोबारा मुख्तलिफ टीटीज के जरिए अंदर आया, और वो किसी टेक्निकल ग्राउंड पे कोई उस पे ट्रायल नहीं हुआ और टेक्निकल ग्राउंड पे किसी तरीके से मिल मिला के वो खत्म हो गया। तो मैं वो गड़ा मुर्दा है और मेरे कौम के लोग भूखे मर रहे हैं, कोई महंगाई से मर रहे हैं, कुछ गुर्बत से हैं, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास खाने का नहीं है, इसलिए कि किसी फैशनेबल लीडर के वो शान के खिलाफ है, इसलिए आप उसको गड़ा मुर्दा कह रहे हैं। मैं तो इस बात पे भी एतराज करता हूँ। अच्छा। एक एक पाई पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करने का हम कसम और हल्फ उठा के आए हैं, पार्लियामान में बैठे हैं, लिहाजा वो पैसा इमरान खान साहब की कैबिनेट का कोई मेंबर हो, चाहे वो माजी की किसी कैबिनेट का मेंबर हो, उसका निकालना और उसके लिए पूरी जद्दोजहद करना कि रिकवर हम करें, ये हमारा बिल्कुल बुनियादी हमारा फर्ज है। रही बात कि हम कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, जाहिर है हमने पिछले तकरीबन 22 साल इस करप्शन का और इन दो खानदानों की करप्शन का वावेला किया, हमने तहरीकें चलाई, आज हम गवर्नमेंट में हम स्टेक होल्डर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, लेकिन इस रियासत में, इस मुल्क में, इस निज़ाम अदल में और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पार्लियामान है, जिसमें अदलिया है, जिसमें दीगर इदारे हैं, और शायद हम अभी तक हम अपने आप को नाकाम समझ रहे हैं आपके सामने। अच्छा। कि हम जो वादा करके आए थे कि इस मुल्क के सारे चोरों का एहतसाब करेंगे, हम उसमें नाकाम हैं। लिहाजा कभी कभी आपको हम में से हमारी लीडरशिप में वो गुस्सा भी नजर आता है, वो एंगर भी नजर आता है कि हमें, चूंकि हम इस सारे निजाम में एक स्टेक होल्डर हैं, हम ये पूरी कौम को पूरी ये मसला खाली इमरान खान का नहीं है, ये मसला मीडिया का है, ये एंकर्स का है, ये पार्लियामान का है, ये पॉलिटिशियन का है, ये अवाम का है, ये आपका पैसा है जिसको लूटा गया है, और जिसने लूटा है उसका ताल्लुक ए बी सी या जी से है, उसके लिए आवाज उठाना, कोशिश करना, जद्दोजहद करना हमारा फर्ज है। वो कह रहे हैं ना कि ये माफियाज हैं जिनके साथ है। मैं तारिक साहब के पास आने से पहले भट्टी साहब, मुझे इस बात का जवाब दी क्या बनता है कि हुकूमत तो आए हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। आपको याद है कि ये जब टेक्निकल बुनियादों पर ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से कुछ अर्सा पहले ख़त्म हुआ, 2.5 साल गुजर चुके हैं। ये अगर काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करना चाह रही थी तो 2.5 साल पहले भी शुरू कर सकती थी। आज का इंतखाब क्यों किया गया है आपके नुक्ता नज़र में? देखिए मुनीब भाई, 2-3 बातें। एक बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 2.5 साल हो गए हैं, क्यों नहीं किया। दूसरा ये भी ठीक है कि टाइम बार्ड हुआ और उसके बाद इनके पास कोई नए शवाहिद हैं कि नहीं हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये अदालत में जाएंगे। ठीक। तीसरी बात यह है कि अदालत इनको कंसीडर करेगी या नहीं करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा केस है। चौथी बात टाइमिंग की है। टाइमिंग आपको पता है कि जो स्पेकुलेशंस या अफवाहें चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब कोई डील कर रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब कोई किसी डील के तहत या ढील के तहत कोई उनकी ज़मानत हुई है, या शहबाज शरीफ साहब अब लंदन जा रहे हैं मियाँ साहब के पास उनको मनाने के लिए, या शहबाज शरीफ साहब किसी नुक्ते पे हैं, या शहबाज शरीफ साहब किसी मिशन पे हैं, या वगैरह वगैरह, जो स्पेकुलेशंस हैं जिनका मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है या मैं कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकता, तो वो भी एक रद्द अमल हो सकता है कि यहीं शहबाज शरीफ साहब को
रोका जाए और इनको ये केस खोला जाए और दोबारा हुकूमत का बताया जाए। अच्छा। हुकूमत की तरफ से कन्वे किया जाए कि हम कोई किसी तरह का NRO नहीं देंगे, जो आज भी वजीर आजम साहब ने अपने वो आवाम से बातें करते हुए कहा। और ये भी हो सकता है कि वजीर आजम साहब अपने वोटर को गरमाने या उनके लहू गरमाने के लिए एयरपोर्ट पे रोका, फिर ये हुदैबिया का ले आए, ताकि कि भाई हम वही खड़े हैं जहां खड़े हुए हैं। लेकिन जो आखिरी बात है मुनीब साहब, बात यह है कि ये होना चाहिए। मैं इस हक में हूं कि ये हुदैबिया खुलना चाहिए। ये 90 की दिहाई का केस है, ये हाउस ऑफ शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का पहला केस है। और अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि ये केस वो है कि जिसमें जो कुछ रहमान मलिक साहब ने तहकीकात की थी वो, और जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साबिक बिजनेस पार्टनर और फर्स्ट कजन मियां सिराज ने 1994 में अपना खत लिखा था वो ठीक हो गया, और जो कुछ इसहाक डार साहब ने अपने 45 सफाती इतराफी बयान में कहा था वो, तीनों एक है, फुल स्टॉप कामा के। या तो हो ना कि अगर कहीं गलत हो, मान जैसे आज हम एक प्रोग्राम में आपने कहा कि मुशर्रफ दौर था, मार्शल्ला दौर था, इसहाक डार में भी प्रेशर में आके उन्होंने ये इतराफी बयान दिया हो, तो सिराज साहब का प्रेशर तो कोई नहीं था, रहमान मलिक साहब का प्रेशर तो कोई नहीं था, तीनों एक हैं। दूसरी बात, ये जो 7 अकाउंट्स खुले, जावेद, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने जावेद कियानी साहब से रब्ता किया वाशिंगटन में, जिस तरह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाए वो, जिस तरह फिर शहबाज शरीफ साहब और वो हुए, फिर जिस तरह काजी फैमिली के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड लिए गए, जिस तरह वो ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड है, और वो ठीक कह रहे हैं आप, ये अपनी जगह मौजूद है। हाँ, और जिस तरह फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक जज का इख्तिलाफी आया, रेफरी जज ने फैसला किया, बिल्कुल ठीक है, फिर उधर नहीं गया, आपको लगता है ये होना चाहिए, ये खुलना चाहिए, खा इसमें बरी हो जाए, खा इसमें वो बरी हो जाए, खा इसमें वो खुलना चाहिए, लेकिन केस खुलना चाहिए। अच्छा चले, मैं तारिक साहब जरा ये तलाल चौधरी साहब का एक क्लिप है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जरा इस पे भी कमेंट चाहूंगा आपका, क्योंकि अभी भट्टी साहब की ये अफवाहें चल रही हैं कि शहबाज साहब की एडजस्टमेंट हो सकती है, वो काफी अमेनेबल होते हैं विद न्यू आइडियाज के लिए, यार बातचीत होनी चाहिए, एंगेज करें। तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। हुकूमती जो मुझे नजर आ रही है, जिस तरह तड़प रहे हैं, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहते हमें हैं, सुनाते कहीं और हैं, रोते कहीं और हैं कि ना ऐसे नहीं है। मेरा मतलब लगता तो मुझे है कि इनकी कोई टांगें कांप रही हैं। यकीनन शहबाज साहब को अंदर भी इसीलिए रखा गया था कि कोई ऐसी मूव ना बन सके जिससे कि ये नालायक और नाअहल आदमी घर ना चला जाए कहीं। तारिक साहब, सबसे बुनियादी बात, आपको एतराज है कि हुदैबिया दोबारा खुलेगा? क्योंकि अगर सिंपल लॉजिक है ना कि जब कुछ नहीं है छुपाने के लिए तो होने दे, इन्वेस्टिगेशन होगी, आप लोग बरी हो जाएंगे अगर कुछ नहीं किया। मुनीब साहब उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए हैं और 2 इंतजार में कटने वाले हैं। बात यह है कि इस कौम को पिछले 2.5 साल जो बेवकूफ़ बनाया गया, मीडिया ट्रायल किया गया, 7 अरब की करप्शन का 58 वॉल्यूम्स का एक रेफरेंस दायर किया गया, और मैं वज़ीर आज़म साहब, नाम नहाद वज़ीर आज़म साहब की इतला के लिए अर्ज़ है, इंसाफ करना या इंसाफ देना आपका काम नहीं है। एक आईने पाकिस्तान है, उसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उसमें एग्जेक्टिव का काम नहीं है, जुडिशरी का काम है इंसाफ करना और इंसाफ देना। आपने जो जहांगीर तरीन साहब को दिया, अपनी तरफ से इंसाफ दिया होगा। चीनी की किल्लत थी इस मुल्क के अंदर, आज मेरे इस पाकिस्तान के अंदर एक गरीब आदमी जब अनमेड स्याही अपने अंगूठे पे लगाता है और 1.5 घंटा लाइन में खड़ा होता है 1 किलो चीनी के लिए, वो किसने की थी वहां पे एक्सपोर्ट बाहर? वो क्या जहांगीर तरीन ने की थी या हुकूमत ने कहा था कि इसको एक्सपोर्ट करो? तो ये जो 2.5 साल में शहजाद अकबर साहब ने टीवी पे कागज लहराए, चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगे, अदालत के अंदर पूरा जोर लगा ये साबित करने के लिए कि करप्शन है। अदालत ने कहा कोई करप्शन नहीं, कोई टीटी नहीं, कोई किकबैक नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई एक सरकारी प्रोजेक्ट बता दें जिसके अंदर ये हुआ हो या एक टीटी शहबाज शरीफ के अकाउंट में आई हो। ये सब साबित करने में नाकाम रहे। अब इशू क्या है? जैसे ही उसमें नाकामी हुई, सरकारी ठाठ बाट और सरकारी जहाज और सरकारी प्रोटोकॉल और सरकारी खर्चे पे उमरा करके आने वाली काबीना आके सर जोड़कर बैठ गई। यानी फैसल जावेद भी उस जहाज में था जो सबसे बड़ा दाई था कि कमर्शियल फ्लाइटों पे जाएंगे, फलां करेंगे। ये अवाम का पैसा, किसी के बाप का पैसा तो नहीं है जिस जहाजों पे आप सैरें करते फिरते हैं, जिसके आप खिलाफ थे। आप मुझे बताएं ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अब वापस आए तो पिट गए कि जी ये हुआ ही कुछ नहीं,
ये तो निकला ही कुछ नहीं। ये तो लगता ही है कि ट्रायल में भी बरी हो जाएंगे आने वाले वक्तों में। जो एसेट्स का केस है इसमें तो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस ही नहीं है। वो जो मुशीर पिछले 2.5 साल से मरवा चुके, इनको फंसा चुके बुरी तरह, और एक ख्वाब दिखाए थे कि अरबों रुपए की रिकवरी हो जाएगी, और वो जो अरबों रुपए यूके से भी आए हैं एक साहब के, वो मुझे बताएं ना वो किधर गए? शहजाद अकबर साहब ने किसके अकाउंट में जमा कराए हैं? उसको छोड़ दें, वो तो चले पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका शायद ना हो और वो गुजर गया, मैं उस पर बात नहीं करता। मैं कमजोर आदमी हूं, भी कल को मुझे कहीं मतलब इस पे आप लोग जो है वो मसल ना दें, उस पर बात नहीं करते, ना करें, कोई बात नहीं करता उसके ऊपर। आ जाए हुदैबिया के ऊपर। इस साल इस पूरे कौम का आपने पैसा जाया किया, कौम का वक्त जाया किया। अब आपके मुशीर जिन्होंने ये असासों का केस बनाया था नैब की मिली भगत के साथ, आप लोगों ने कहा हो आप क्या करें, अब तो फंस गए। हमारे पास ना अवाम की कोई खिदमत करने को है, ना कोई तरक्की है, ना कोई काबिल जिक्र मंसूबा है। वैक्सीनेशन में बांग्लादेश हमारे से आगे है, जीडीपी ग्रोथ हमारी सबसे नीचे है, पेट्रोल हमारा सबसे महंगा है, तो हम अब क्या करें? इन्होंने कहा जी हुदैबिया खोले। सर हुदैबिया देखिए, ये बात तो आप भी एक्नॉलेज करेंगे ना, हुदैबिया का ना ट्रायल हुआ, 3 साल अपील नहीं हुई, टेक्निकल बुनियादों पर खत्म हुआ। हुदैबिया का रेफरेंस फाइल होता है 2000 में, सन 2000 में। ठीक है। रेफरेंस फाइल करने की 4 स्टेजेस है नैब के कानून के मुताबिक। पहली स्टेज है कंप्लेंट वेरिफिकेशन, सीवी की स्टेज, उससे आगे इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद रेफरेंस फाइल किया जाता है। ये रेफरेंस फाइल हो गया। मुशर्रफ दौर था, बदतरीन दौर था, हम बहुत कड़े एहतसाब से गुजरे, चलें वो भी भूल जाएं। मुझे ये बताएं कि जब रिव्यू फाइल हुआ है 2018 में, वो उजरत में किया गया है, वो तब इन्होंने जल्दबाजी में किया रिव्यू फाइल, आपने रिव्यू भी रिजेक्ट करवा दिया। कानूनी तौर पे आप भी इस बात को समझते हैं कि रिव्यू फाइल होता है जब कोई नई एविडेंस या इनक्रिमिनेटिंग कोई ऐसी चीज सामने आए जिससे केस के फैक्ट्स बदल जाते हो, जिससे मुल्जिम पे इल्जाम साबित हो जाता हो, तो आप रिव्यू फाइल करते हैं। नैब ने अक्टूबर 2018 में रिव्यू फाइल किया, वो रिजेक्ट हो गया। तो ये 2.5 साल बाद आपको क्यों याद आया? इसलिए कि आपके पास अवाम को बताने को है कुछ नहीं। तारड़ साहब ये भी तो देखिए ना कि 2000 के अंदर फाइल होता है, शरीफ फैमिली मुशर्रफ साहब से डील करके कब बाहर जाती है ये भी बता दो। वो कहते हैं वो वहां पर थी नहीं 2007 तक, इसलिए केस नहीं चला। नहीं, तैयारा हाईजैकिंग केस नहीं चला, बाकी केसेस नहीं चले, इन एब्सेंशिया चलाते। नैब किसकी थी? नैब मुशर्रफ साहब की थी। अब नैब किसकी? अब न्याजी साहब की है। और अब ये जो FIA के जरिए इसको इन्वेस्टिगेट करवाना चाह रहे हैं, तो वाजिद ज़िया कौन है और उसकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं और वो किस तरह का आदमी है? बशीर मेमन ने सारा दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। अब अगर अपनी खिफत मिटाने के लिए क्यों शहबाज साहब को, मैंने तो तलाल साहब का चला, आप तलाल चौधरी साहब एग्री करते हैं, वैसे तो जिक्र भट्टी साहब ने किया कि ये है अंदेशागरी शहबाज शरीफ साहब की, कई मामलात एडजस्ट हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, तो हुकूमत उससे रोकना चाह रही है शहबाज साहब। मेरा ख्याल है वैसे ही इमरान खान साहब को शहबाज साहब की कोई तकलीफ है, वो बाहर निकले तो कहते हैं नेल्सन मंडेला है, कोई गाड़ी पे फूल फेंके तो वो भी देख रहे होते हैं बैठ के PM हाउस में, ओहो ये गाड़ी पे फूल फेंक रहे हैं लोग, ये क्यों फेंक रहे हैं? तो वो समझते हैं कि इसने डिलीवर किया इस मुल्क के अंदर मियां नवाज शरीफ की क़यादत में। जितनी तरक्की हुई है आप उठा के देख लें, पूरा पंजाब उठा के देख लें। साडा ख्याल सी कि इन्होंने डेरा गाजी खान लाहौर बनाना है, इन्होंने लाहौर को डेरा गाजी खान बना दिया है। हम तो फिर भी कोई मंसूबे दे गए थे। वो बुजदार नामी बला जिसका नाम ऐन से उस्मान है, वो बैठा हुआ है और वो 2.5-3 साल में किसी में जरूरत नहीं उसको हटाने की। तो ये असल तकलीफ शहबाज शरीफ से है। इस केस का जो मर्जी कर लें, उनकी बात तारीफी ना करें। मैं माजरत चाहता हूँ, शरीफ आदमी है, मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, वो भट्टी साहब को बुरी लगती है, बात करें, और भट्टी साहब को बुरी लगती है, भट्टी साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं उस्मान बुजदार साहब।